शिव भक्ति सरल नहीं है, शंकर को जानना सरल नहीं है। देव ऋषि नारद तक भगवान शिव को नहीं जान पाए थे, जाकर निंदा कर दी। सब जगह पर लिखा रहता है कुत्तों से सावधान, पर हम तो कहेंगे इंसान से भी सावधान है, पर मेरा शंकर उसका कल्याण कर ही देता है। तुम सच में भगवान की भक्ति करो, चाहे झूठ में करो। एक व्यक्ति था, वो रोज मंदिर में जाता और गीता जी का पूरा पाठ करके भगवान को सुना देता। पूरे अध्याय 18 के तो भगवान को सुना, गीता जी का पाठ पूरे के पूरे पाठ। अब जो गीता जी थी वो पूरी संस्कृत में थी, और वो जो व्यक्ति था उसको संस्कृत आती नहीं थी, तो बस वो तो जो उसमें मिल जाता वो उसको पाठ करते करते मंदिर के अंदर, परंतु उसकी जो संस्कृत में जो मंत्र बोलता था वो सब टूटे फूटे जो उससे बन जाता वैसे। 18 साल के हो गए पाठ करते करते, एक दिन मेरे भगवान उसके सामने प्रकट हो, और मेरे द्वारिका नाथ, मेरे कृष्ण, मेरे कन्हैया, मेरे द्वारकाधीश, मेरे गोवर्धन नाथ, मेरे श्री जी बाबा, मेरे ठाकुर जी, मेरे लाडले, मेरे गोपाला, मेरे कृष्ण उसके सामने प्रकट हो गए। और प्रकट होते से नारायण ने कहा, क्या मूर्खता कर रहा है? रोज सुबह से उठकर आ जाता है, गीता जी का पाठ करने बैठ जाता है, और पाठ का एक भी श्लोक तो अच्छा नहीं बोलता, सब टूटा फूटा बोलता है। जोर जोर से नाचने लगा। अब भगवान ने पूछा, क्यों रे, मैं तुझे डांट? वो व्यक्ति बोला, मैं तो हमेशा समझता था कि पत्थर की मूर्ति सुनती नहीं है, मैं अगर आड़ा टेढ़ा भी बोलूंगा तो मूर्ति क्या सुनेगी, पर आज मुझे खुशी इस बात की हो रही है, कम से कम तुम ध्यान लगाकर मेरी गीता जी सुनते तो हो। तुम ध्यान लगाकर मेरी गीता जी सुनते तो हो कि मैंने गलती क्या करी है, तुम ध्यान लगाकर सुन तो रहे हो कि मैंने क्या बोला। भगवान कृष्ण ने उस व्यक्ति को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। कृष्ण कहते, आप किसी भी भाव से मंदिर जाओ, पर जाओ। हमसे लोग कहते हैं तुमने दुनिया के लोगों को लालची बना दिया, जो भी मंदिर जाता है कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाता है। हम कहते हैं कैसे भी जाए, यहाँ शास्त्र कह रहा है, तुलसी झूठे भगत को मान राखत भगवान। कहती है घंटों तक महादेव के पास नहीं बैठना, बस एक क्षण नेत्र मिला लो, तुम शिव के और शिव तुम्हारा हो। तुम शिव के और शिव तुम्हारा, एक क्षण बस केवल देखा, ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। मेरे महादेव से एक क्षण की मुलाकात कर लीजिए, एक क्षण। जो धन हमें मिला है वो धन भी अगर सही मार्ग का हो, सतमार्ग का हो और श्रेष्ठ हो तो हमारा जीवन सही चल सकता है। तीन तरह का धन बचाना भी कठिन है महाराज। शिव महापुराण ये भी कहती है 3 जगह का धन बड़ी मुश्किल से बचता है। अगर इनका धन अपने पास में है तो उसके लिए भजन का बल बढ़ाना जरूरी है, भगवान का भजन करना जरूरी है।
तीन जगह का धन पचाना बड़ा कठिन काम है और उसका वजन बढ़ाना पड़ता है। तीन जगह का धन, पहला नानी का धन, दूसरा बेईमानी का धन और तीसरा जजमानी का धन। बड़ी कठिनाई से पचता है, धीरे धीरे पचाना पड़ता है। और इसको अगर पचाना है तो थोड़ा भजन का बल बढ़ाना पड़ेगा। कभी ये मत सोचना कि पचाना भी कठिन है महाराज। शिव महापुराण ये भी कहती है तीन जगह का धन बड़ी मुश्किल से पचता है। अगर इनका धन अपने पास में है तो उसके लिए भजन का बल बढ़ाना जरूरी है, भगवान का भजन करना जरूरी है। तीन जगह का धन पचाना बड़ा कठिन काम है और उसका भजन बढ़ाना पड़ता है। तीन जगह का धन, पहला प्रेरणा दे रहे हैं, भांग पीते हैं तो दुनिया के नए नए नवयुवक लड़के लड़कियां भांग पी रहे हैं, ये प्रेरणा देना चाहिए। हमने कहा शंकर भगवान ने तो विष भी पिया था, लिया पी ले। ये कोई प्रेरणा है? शिव की निंदा हम नहीं सुने, शंकर भगवान की निंदा हम नहीं सुनते। और कोई करता भी है तो मां से उठ के चल देते, हम बोलते ही नहीं। क्या बोलो के मुख में आखिरी में गई है, जैसे रोटी पहली बनी और आखिरी में गाय के मुख में गई, उसी तरह हमारा जीवन है। हम जब ताजी रोटी रहते हैं, छोटा बच्चा रहता है तो कहते हैं अभी इसकी कोई पढ़ने की उम्र है, अभी कोई इसकी भगवान के भजन करने की उम्र है, अभी कोई इसकी कथा सुनने की उम्र है। हमने वो रोटी को धीरे धीरे सेक कर रख तो दिया, पर वो रोटी धीरे धीरे बढ़ते 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 जब बुढ़ापा आता है तब लोग कहते हैं कि मैंने बचपन तो गवा दिया, जवानी गवा दी, अधेड़ी गवा दी, पर जो आखिरी बुढ़ापा, तब लोगों के समझ में आता है कि अब मैं बुढ़ापे में भगवान का भजन करूंगी। तो भगवान भी कहता है जब रोटी ताजी थी तब मुझे दी नहीं, और आखिरी में जब ये रोटी पूरी सड़ गई तब तू ला जाकर मुझे दे रही है। तो किस काम आते हैं, उसमें किसी का दान में आ गया था। जब घर जाकर वो खोला गया पोट, एक डब्बी, तब उसमें जो सोफा सेट निकला तो राघव बोले, कहने लगे पापा देखो तो सही, पहली बार किसी ने कुछ नया गिफ्ट दिया है। जो खोल के देखा तो उसमें पूरी बत्ती सी थी, पूरे दान। और बड़े बड़े विषय, चाबी की याद आती है ताला खोलते समय। बोलो बोलो जम के, सही बात है। चाबी की याद कब आती है? ताला खोलते समय। चश्मे की याद आती है अखबार। Order placed. Do you know whether the eggs you are... भगवान की याद आती है मरते समय। प्रभु आना पड़े और वचन दिया आए ना आए प्रभु कुटुंब अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन रोटी घर में बनती है और सबसे आखिरी में तुम्हें मिलती है, तुम दुआ देती हो कि बद्दुआ देती हो? सब चाय पी लें, बहुएं सब चौके में बैठ के, रसोई घर में बैठ के चाय पी ले, और आखिरी में सास की याद आई और फिर चाय देखी आई। बोलो जरा जम के, सास खाए बिना रह जाए पर बोले बिना नहीं रह सकती। आखिरी में तो सास कही देती है तुम ही ढसक लो। तुम ही चर लो, तुम ही खा लो। अब याद आई मेरी याद आप कर रही हो। जब तुमने सबने चाय पी ली तब याद आई तो तुरंत गर्म करके लाके मेरे को दे दी।
सास अपशब्द कह सकती है, किसी को बहुत लेट अगर भोजन दिया जाए, सब खा ले उसके बाद दिया जाए, रोटी आखिरी में भी मिलती है ना, तो भी गौ माता कहती है तो भी मैं, जो मुझे रोटी देता है, जो बनाता है, जिसकी कमाई से अन्न आया हुआ होता है, और जिसने जमीन में अन्न को बोया हुआ होता है, और जिस पसीने की कमाई से ये धन आया हुआ होता है, मैं पूरे परिवार को तार देती हूँ, पार लगा देती हूँ। वो गौ माता का। यहाँ तक तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी झूठे भगत को, तुलसी झूठे भगत को मान रखत भगवान। तुलसीदास जी का चरित्र कहता है कि भले वो झूठा भगत हो, भले उसने झूठ का स्वांग रच रखा हो, भले वो लोग को दिखाने के लिए भगत जी बन गया हो, भले दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए उसने चंदन लगा लिया हो, भले दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए उसने माला पहन ली हो, भले दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए वो झूठा भगत बन गया हो, इसके बाद भी मेरे शंकर भगवान भले झूठा भगत है, पर मेरा शंकर उसका कल्याण कर ही देता है।